नमस्कार, क्रिस सिंह आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पिता की ऐसी आखिरी कौन सी इच्छा थी जिसको पढ़कर बेटा अपने आंसू नहीं रोक पाया। हेलो प्रभात बेटा, कैसे हो? मैं तुम्हें कितने दिनों से फ़ोन लगा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि फ़ोन उठाते ही नहीं हो। बेटा तुम तो जानते ही हो अपनी माँ की हालत के बारे में। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब तो उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी है। बिस्तर पर पड़े पड़े तुम्हें याद करती रहती है। बेटा कुछ समय निकालकर माँ से मिलने आ जाओ, बहू और बच्चों को भी लेते आना। तुम्हारी माँ हिम्मत हार चुकी है, उसे तुमसे मिलकर कुछ सहारा हो जाएगा। अभी किशनलाल जी अपनी बात कह ही रहे थे कि प्रभात ने अपनी मजबूरी बताना शुरू कर दिया। पिताजी, इस हफ्ते तो मुझे कोई छुट्टी नहीं मिल पाएगी और आपको तो पता ही है मैं यहाँ पर अपना नया मकान बनवा रहा हूँ। मुझे वहाँ भी देख रेख करनी पड़ती है। यहाँ पर मेरा रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा आपके पास आना थोड़ा मुश्किल है। आप माँ की देखभाल के लिए एक नौकरानी रख लो। बेटे का ऐसा जवाब सुनकर किशनलाल जी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं और निराशा के भाव उमड़ पड़े। उनकी आंखें आंसुओं से भर आई थीं। सोचने लगे, नौकरानी तो मैं रख सकता हूँ, रुपए पैसों की कमी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यह आजकल के बच्चों को कौन समझाए कि उनके माँ बाप को पराये से ज़्यादा अपनों की ज़रूरत है। दिन प्रतिदिन कैंसर से पीड़ित सुशीला जी की तबीयत बद से बदतर होती जा रही थी और किशनलाल जी के दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर पनपने लगा था। बीमार पत्नी की देखरेख के लिए वे सारा दिन उसके पलंग के पास ही बैठे रहते। कभी कभी तो सुशीला जी पूछ बैठती, क्यों जी, आपने प्रभात को फ़ोन करके मेरी तबीयत के बारे में नहीं बताया क्या? ऐसा कौन सा काम है जो अपनी माँ से बढ़कर हो गया उसके लिए? सुनिए जी, अगर हमारे बेटे को छुट्टी नहीं मिल पा रही है तो हम ही उसके घर चले जाते हैं। कुछ दिनों से बहुत दिल कर रहा है अपने बच्चों से मिलने का। फिर किशनलाल जी फीकी सी मुस्कुराहट देकर झूठी तसल्ली देने लगते और कहते कि तुम्हारे लाडने ने यहाँ आने के लिए पूरे हफ्ते की छुट्टी के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसलिए आने में कुछ समय लग रहा है। अब तो सुशीला जी भी जान गई थीं कि यह सब बातें उनके पति उनका दिल रखने के लिए कह रहे हैं, वरना दिल्ली यहाँ से है ही कितनी दूर। इस समय उपेक्षित वृद्ध दंपति के पास ऐसा कोई अपना नहीं था जिनके साथ वह अपना गम बांट सके। वे दोनों एक दूसरे को ही तसल्ली देकर रह जाते थे। किशनलाल जी अपनी पत्नी से कहते कि सुशीला, हमारी किस्मत ही खराब है जो हमें अपने बेटे बहू और पोते पोती के साथ रहने का भी सुख नसीब नहीं हो पा रहा है। पोते पोती को अपनी गोद में खिलाने और उनसे लड़ करने का अरमान तो अरमान ही रह गया। इस पर सुशीला जी अपने पति को भावनात्मक संबल देते हुए कहती, आप तो अपना दिमाग बेकार ही बातों में लगाए रखते हैं। बेटे की अपनी भी तो जिंदगी है, वह अपने पैरों पर खड़ा है, खुश है, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? हमें उनकी खुशियों में अपनी खुशियाँ देखनी चाहिए। लेकिन फिर भी सुशीला, क्या बेटे का कोई फर्ज नहीं बनता? जिसके भाग्य में जितना लिखा है वह उसे मिलकर ही रहता है। शायद हमारे भाग्य में बच्चों का सुख इतना ही था, हम बेकार में ही उनके आने की उम्मीद लगाए रहते हैं। उनकी दुनिया में अब उनके अपने बीवी बच्चे और शहर के पढ़े लिखे लोग हैं। अब उनकी दुनिया में हमारी कोई जगह नहीं है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को तसल्ली देते रहते थे और एक दूसरे के गमों को बांटने का प्रयास करते थे। घर का कामकाज संभालने के लिए किशनलाल जी ने एक नौकर रख लिया था। नौकर रखने से उन्हें इस बात की तसल्ली रहती थी कि चलो कोई तो इस अवस्था में उनके साथ है जो उनकी मुश्किल समय में उन्हें संभाल लेगा। कुछ दिन यूं ही बीते, लेकिन सुशीला जी की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो दवाइयाँ भी उनकी बीमारी के सामने हिम्मत हारने लगी थीं। लेकिन क्या मजाल उनका बेटा उनका हालचाल पूछने भी आया हो। अपनी पत्नी की चिंता में डूबे किशनलाल जी ने बड़े भारी दिल से, न चाहते हुए भी, अपने बेटे को फिर से फ़ोन लगाया। रुआसी आवाज़ में बोले, बेटा तुम्हारी माँ की हालत अब ज़्यादा बिगड़ने लगी है, यहाँ भी डॉक्टर को दिखा दिया,
लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी माँ को किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले जाने की सलाह दी है। उसकी हालत अब मुझसे देखी नहीं जा रही। तुम जल्दी से आकर हमें ले जाओ। तुम्हारी माँ को जल्द से जल्द अच्छे इलाज की ज़रूरत है। इस पर बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, मैं किसी काम से मुंबई आया हुआ हूँ। आप माँ को एम्बुलेंस में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में लेकर आ जाइए। मुझे 2 दिन लगेंगे वापस आने में। बेटे के कहने के अनुसार किशनलाल सुशीला को एम्बुलेंस में दिल्ली लेकर आ गए और अस्पताल में उन्हें एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया, लेकिन बीतते हुए हर पल के साथ सुशीला जी के बचने की उम्मीद भी कम होने लगी थी। लेकिन किशनलाल जी को इस बात की तसल्ली थी कि अपने बेटे, बहू और पोते पोते की एक झलक पाने को तरसती हुई सुशीला की यह इच्छा तो कम से कम पूरी हो जाएगी। परंतु किशनलाल जी की यह सोच केवल एक भ्रम मात्र थी। वह हर दिन सूरज निकलते ही दरवाजे पर टकटकी लगाए एक आशा भरी निगाह लिए अपने बेटे का इंतजार करते, लेकिन हर शाम को उनका भरोसा दम तोड़ देता। हर बीता दिन अब उन्हें अपने बेटे की फितरत का एहसास करवाने लगा। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब डॉक्टरों ने उनकी ठीक होने की उम्मीद को बिल्कुल नकार दिया और किशनलाल जी को साफ शब्दों में कह दिया कि अब अस्पताल के इलाज से ज़्यादा उन्हें अपनों के साथ की आवश्यकता है। यह सुनकर किशनलाल जी अंदर तक टूट चुके थे। अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथों में लिए किशनलाल जी दुख में डूबे उनके पास बैठे हुए थे। तभी सुशीला जी ने कहा, सुनिए जी, मुझे पता है मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। बस मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने कांपते हाथों से अपने बेटे को फ़ोन लगाया, लेकिन प्रभात ने आज भी फ़ोन नहीं उठाया। अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को बेटे के घर ले जाने का निर्णय लिया। अपनी बीमार पत्नी को एम्बुलेंस में असिस्टेंट डॉक्टर की देखरेख में ले जाते हुए किशनलाल जी रह रहकर सोचने लगे, हम दोनों ही तो एक दूसरे के सुख दुख का सहारा हैं। अब यदि सुशीला को कुछ हो गया तो इस दुनिया में रहना मेरे लिए सजा से कम नहीं होगा। यह सोचते हुए उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो सुशीला के शरीर में कोई हरकत नहीं न थी। एम्बुलेंस में उपस्थित डॉक्टर ने चेक किया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया। अपने बेटे, बहू और उनके बच्चों से मिलने की अधूरी हसरत लिए सुशीला जी की आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। सुशीला जी की मौत ने तो जैसे किशनलाल जी की जान ही निकाल ली थी। अपनी पत्नी के मृत शरीर को देखकर आंसू बहाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वह एम्बुलेंस में अपने बेटे के फ्लैट के बाहर तक पहुंच चुके थे, लेकिन जब सुशीला नहीं रही तो बेटे के घर जाने का क्या औचित्य है। यह सोचकर एम्बुलेंस से अपनी मृत पत्नी को लेकर वापस गांव की ओर चल दिए। दिल पर पत्थर रखकर किशनलाल जी ने बेटे को फ़ोन लगा करके उसे यह दुख भरी खबर सुना दी। 2 दिन बीत गए थे, लेकिन बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा था। मजबूरन बेटे की अनुपस्थिति में ही सुशीला जी का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। अपने घर के बरामदे में बैठे हुए किशनलाल जी बार बार यही सोचकर दुखी हो रहे थे कि अगर सुशीला के बिना अब आगे की जिंदगी वह कैसे काटेंगे। सुशीला थी तो कम से कम किसी अपने के होने का एहसास तो रहता था, वरना बेटा होते हुए भी वह बेसहारा ही थे। उनके मन में बार बार यह प्रश्न रह रह कर उठ रहे थे, यदि बुढ़ापा इसी दर्द का नाम है तो यह क्यों आता है? क्यों बच्चे इस उम्र में अपने माँ बाप से इतनी दूरी बना लेते हैं? क्यों उन्हें कष्ट भोगने के लिए अकेला छोड़ देते हैं? आज किशनलाल जी की पत्नी की मृत्यु हुए 5 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके बेटे ने आना जरूरी नहीं समझा था। किशनलाल जी सोचने लगे कि इसी बेटे को सुशीला तकलीफ में देखती थी तो तिलमिला उठती थी, परंतु अपने माता पिता को इतने कष्ट देने के बाद भी उनके बेटे में रत्ती भर भी तिलमिलाहट का एहसास नहीं हुआ। बड़े होकर अपने ही बच्चे इतने स्वार्थी और पत्थर दिल कैसे हो जाते हैं? किशनलाल जी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। अपनी पत्नी की असमय मृत्यु मानो उनकी आंखों के पानी को समाप्त करने लगा था। अब तो ऐसा लग रहा था मानो इन आंखों में से खून बहने लगेगा। सुशीला ने तो अपने बेटे को जरा से भी दुख तकलीफ का एहसास तक नहीं होने दिया था,
फिर वह उसकी अंतिम यात्रा में क्यों नहीं आया, जिसकी एक मांग पर सुशीला दुनिया भर के पकवान बना दिया करती थी। उसकी जरा सी तकलीफ के लिए आसपास के वैद्य हकीम को इकट्ठा कर लेती थी। उनकी इच्छा को जुबान पर आने से पहले ही पूरा कर देती थी। उसने तो अपनी ममता में कभी कमी नहीं आने दी थी। वही बेटा अब उसके बीमार होने पर तो क्या, अंतिम विदाई पर आने के लिए भी समय नहीं निकाल पाया था। किशन लाल जी सोचने लगे कि जब 2 वर्ष पहले प्रभात गांव आया था तो किशन लाल और सुशीला ने उनके साथ चलने का जिक्र किया था, लेकिन उनकी मॉडर्न बहू को तो यह बात सुनते ही चेहरा उतर सा गया था। जाने दोनों ने अकेले में क्या बातें की कि अगले दिन जब उनके साथ चलने का समय आया तो प्रभात ने टाल मटोल करते हुए कहा, पिताजी, यहाँ की ढेर सारी जमीन तो खराब हो जाएगी, यहाँ की खेती को संभालना भी तो जरूरी है, इसलिए आप दोनों यहीं रहिए। बेटे प्रभात की हाँ में हाँ मिलाते हुए बहू भी बोली, यह ठीक कह रहे हैं पिताजी, इस बुढ़ापे में दिल्ली शहर का प्रदूषण भरा वातावरण आपकी सेहत के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। गांव का साफ और स्वच्छ वातावरण ही आप दोनों के स्वास्थ्य के लिए उचित रहेगा। किशन लाल जी ने तो उसी दिन ही बेटे बहू के मन को टटोल लिया था। उन्हें मन ही मन एहसास हो रहा था कि अब उनके बेटे के सहारे की उम्मीद रखना ही बेकार है, लेकिन उस समय तो उनके पास अपनी पत्नी का सहारा था। अब तो वह सहारा भी भगवान ने उनसे छीन लिया था। अतीत में झांकते हुए किशन लाल जी को बीते समय की यादें दर्द की अनुभूति कराने लगीं। आंखों में गिरते हुए आंसुओं ने उनके कुर्ते के ऊपरी भाग को गीला कर दिया था। सोचने लगे, 5 दिन पहले जब माँ की मृत्यु की खबर भिजवाई जा चुकी थी, फिर भी बेटे बहू का कोई आता पता नहीं। इस 5 दिन के अंतराल में उन्होंने एक एक पल कैसे काटा, उनकी हालत साफ बयां कर रही थी। अपनी पत्नी के जाने का गम और बच्चों की उपेक्षा झेलते किशन लाल जी छत पर टहल रहे थे। छत से नीचे आंगन की ओर देखा और सोचने लगे, इसी आंगन में सुशीला की बेपरवाह हंसी गूंजा करती थी। यही हमारे बेटे का बचपन बीता है, यही आंगन तो हमारे हंसते खेलते परिवार की हंसी ठिठोली की आवाज़ का गवाह हुआ करता था। अपनी पुरानी यादों में खोए किशन लाल जी के विचारों पर एकाएक विराम लग गया। जैसे ही गांव के बीच से होकर जाने वाली सड़क से किसी गाड़ी की जोरदार ब्रेक की आवाज़ आई। अपने बेटे की आने की आशा लिए उन्होंने गाड़ी की ओर देखा तो पास वाले शर्मा जी का बेटा उस गाड़ी से उतर रहा था, जो गुड़गांव में नौकरी करता है। उसे देखकर सोचने लगे कि सबके बच्चे कुछ दिन नौकरी के बाद अपने माता पिता से मिलने आते हैं। एक वही अभागे हैं जिनके बेटे ने उन्हें इस हालत में भी अकेला छोड़ दिया है। गम के सागर में डूबे किशन लाल जी कुछ देर में छत से नीचे उतर आए तो देखा शर्मा जी का बेटा सुशीला के लिए अफसोस प्रकट करने के लिए आया हुआ था। अब तो किशन लाल जी को अपनी परवरिश पर भी घिन आने लगी थी। बाहर निकलकर अपने बेटे के इंतजार में एक बार फिर सड़क का मुआयना करने निकले तो देखा दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था और फिर से थकी टांगों के साथ वह अंदर आ गए। अपनी माँ की 13वीं पर जब प्रभात अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव पहुंचा तो गांव में चारों ओर आश्चर्यचकित कर देने वाला सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव की गलियां, चौराहे जहां पर लोगों की चहल पहल लगी रहती थी, आज सुनसान पड़े थे। कहीं बच्चे भी खेलते नजर नहीं आ रहे थे। जहां कहीं 1-2 गांव वाले नजर भी आए तो देखा उनकी नज़रें उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई अपराधी हो जिसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। जैसे ही वे लोग घर पहुँचे तो देखा घर के आंगन में लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। आगे बढ़े तो सारे गांव वालों की हैरानी भरी नज़रें उसे अपराध देख रही थी। अंदर जाकर देखा तो आंगन में उसके पिता को फर्श पर लिटाया जा रहा था और उन पर सफ़ेद कफन चढ़ाया जा रहा था। उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके पिताजी के एक दोस्त ने उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा दी और बोले, बेटा यह तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए लिखी थी। चिट्ठी देते हुए उनकी घूरती निगाहें प्रभात को अंदर तक झकझोर रही थीं। उसके पिताजी ने उसके लिए चिट्ठी में क्या लिखा है यह जानने के लिए उसने जैसे ही चिट्ठी खोली तो सबसे ऊपर लिखा हुआ था, मेरे प्यारे बेटे सदा खुश रहना। मुझे नहीं मालूम कि तुमसे मिलने के लिए मैं जिंदा भी बचूंगा या नहीं,
और वैसे भी जान तो मेरी उसी दिन निकल गई थी जिस दिन तुम्हारी माँ, जो हर दुख में मेरा सहारा थी, मुझे छोड़ कर गई थी। लेकिन तुम मेरे इकलौते बेटे, मेरे अपने होते हुए भी मुझसे इतनी पराये कैसे हो गए? यह बात मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारी माँ, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी एक झलक को पाने के लिए भी अंतिम सांस तक तुम्हारा इंतजार करती रही, लेकिन तुम ना आए। अपना मकान और अपनी नौकरी तुम्हें अपनी माँ से भी ज़्यादा ज़रूरी लग रही थी। अपनी बीमार माँ का हालचाल पूछना तो बहुत दूर की बात है, तुम उसके अंतिम संस्कार तक भी नहीं पहुँच पाए। तुमने कहने भर को तो हमें दादा दादी बना दिया, लेकिन कभी हमारे पोता पोती को गोद में खिलाने का मौका तक न दे सके। शायद हमारे ही भाग्य का कसूर था, या फिर हमारे द्वारा दिए गए संस्कारों में दोष था, जो तुम हमारे चेहरे की गहराती लकीरों को भी ना पढ़ पाए, हमारे दिल में उभरते दुख के भाव को समझ ना पाए। पत्र को पढ़ते ही पढ़ते प्रभात बीच में रुक गया। पत्र में कुछ शब्द फीके हो चुके थे। शायद पिताजी के आंसू ने उन्हें धुंधला कर दिया था। फिर से प्रभात ने पत्र पढ़ना शुरू किया। बेटा, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जो दुख हमें इस अवस्था में झेलने पड़े, ऐसे दुख भगवान किसी और माता पिता को न दिखाए। लेकिन हमारे समाज में आजकल बुजुर्गों की स्थिति को देखते हुए मैंने महसूस किया है कि मेरे जैसे बहुत से बूढ़े माता पिता हैं, जिन्हें तुम जैसी औलाद के कारण नरक से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ रही है। इसलिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं अपनी सारी ज़मीन और यह मकान वृद्ध आश्रम को दान कर दिया है। लेकिन मेरी यही दिल से इच्छा है कि जैसा तुमने हमारे साथ किया है, वैसा तुम्हारे साथ ना हो। अपने जीवन के अंतिम समय को मैंने बहुत कष्ट में गुजारा है। आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेने जा रहा हूँ। मैं तुमसे अपने शरीर को मुखाग्नि देने का अधिकार छीनता हूँ। चिट्ठी पढ़ते हुए प्रभात के हाथ और आवाज़ कांपने लगे थे, लेकिन फिर भी उसने पढ़ना जारी रखा। पत्र में आगे लिखा था, वैसे भी असीम दुखों को झेलते हुए जल तो मैं बहुत पहले ही चुका हूँ। यह शरीर तो केवल दिखावा मात्र है। बेटा, तुम अपनी माँ की तो अंतिम इच्छा पूरी ना कर पाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इन इच्छाओं को सम्मान करते हुए मेरे मृत शरीर को किसी अस्पताल को दान कर दो, ताकि यह नश्वर शरीर किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। हो सके तो मुझे माफ़ करना। पत्र को पढ़कर प्रभात के चेहरे पर असीम दुख के भाव तैरने लगे। अपने घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगा, लेकिन अब इस पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। बाहर से एम्बुलेंस की आवाज़ आई और उसके पिता के मृत शरीर को उठाकर ले जाया जाने लगा। एक एक करके सभी रिश्तेदार और गांव वाले भी वापस चले गए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।